नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राशि की नहीं होगी कमी। विधायक अरुण वोरा ने जिले के प्रभारी मंत्री से मांगे 1 करोड़। प्रभारी मंत्री ने दिया आश्वासन। अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के पुत्र, बहू व पोती की हुई हत्या। कोरबा जिले के ग्राम भैंसमा की घटना, पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शहर की जनता को सुविधा मुहैया कराने दुर्ग महापौर ने बुलाई सभी पार्षदों की बैठक। पार्षदों की ली गई राय। दुर्ग नगर निगम ने ठेले पर सब्जी व फल बेचने वालों की कराई कोरोना जांच। 33 ठेले वालों की जांच में सभी निकले निगेटिव। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राशि की नहीं होगी कमी। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने प्रभारी मंत्री से चर्चा कर डीएमएफ से मांगे 1 करोड़। दुर्ग शहरी क्षेत्र कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेहाल है। कोविड-19 महामारी का सबसे भयावह रूप देखा जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना का प्रकोप कम करने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। वहीं दूसरी तरफ संक्रमित रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स के लिए धनराशि जुटाने के प्रयास लगातार वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा कर खनिज न्यास निधि से जिला अस्पताल दुर्ग के लिए कोरोना के इलाज से संबंधित जरूरी उपकरण खरीदने हेतु 1 करोड़ की राशि तत्काल स्वीकृत करने की मांग की। वोरा ने प्रभारी मंत्री से कहा कि प्रतिदिन लगभग 2000 पॉजिटिव प्रकरण जिले में दर्ज किए जा रहे हैं, किंतु दुर्ग के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में केवल 120 बिस्तर की व्यवस्था है। आम जनता को कुर्सी, बेंच और जमीन पर बिठाकर ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाने के प्रयास चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में अति आवश्यक है कि जिला चिकित्सालय में सुविधाएं बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन बेड, सिलेंडर, कॉन्स्ट्रेटर, वेंटिलेटर्स खरीद कर कम से कम 100 बिस्तर की व्यवस्था बढ़ाई जाए। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनिटरिंग भी बेहतर हो। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने वोरा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डीएमएफ से जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी स्वीकृत की जाएगी। संसाधनों की कमी से किसी भी मरीज की जान नहीं जाने दी जाएगी। खनिज न्यास निधि से उपकरणों की हर आवश्यकता पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए काम करेंगे, जिसमें जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की क्षमता में विस्तार कर जनता को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना की रोकथाम में काफ़ी कारगर उपाय किए गए हैं, जिसका फ़ायदा प्रदेशवासियों को मिला है। और मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए की राशि दी पूरे स्टेट के लिए, ताकि कहीं भी धनराशि की कमी ना होने पाए। ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होने चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ कमी आ रही है, जहाँ ये जैसे जांच में कमी आ रही है, उस कमी को पूरा किया जाए। एंटीजन रिपोर्ट के बाद भी अगर निगेटिव आता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था किया जाए। किट की व्यवस्था दी जा रही है ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और फैलाए मत। जहाँ तक दुर्ग की बात है, अभी हमने मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा है कि बीच में दुर्ग में काफ़ी कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ पर धनराशि दी जाए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हो और सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ऑक्सीजन बेड की और वेंटिलेटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग वेंटिलेटर के लिए भटकते दिखलाई देते हैं। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके लिए लोग पर्ची लेके घूम रहे हैं। इस बात की जानकारी हमने मुख्यमंत्री जी को दी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी जिला प्रशासन को, प्रमुख को, कलेक्टरों को, कि अब ये अधिकार आपको दिया जाता है और सारे अस्पतालों में जितने मरीज हैं जिनको आवश्यकता होती है उनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाया जाए, भटकाव की स्थिति बंद हो। और वेंटिलेटर के लिए हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं
और हमसे वेंटिलेटर की बात करते हैं, रात के 2 बजे फ़ोन आ जाता है, 3 बजे फ़ोन आता है, भैया वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो अब जब हम फ़ोन करते हैं तो कहीं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध करा पाते, इसका अफसोस हमको होता है। तो हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ ही जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं मोहम्मद अकबर जी, उनसे भी मैंने मांग की है कि 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल खनिज न्यास के मद से स्वीकृत करवाएं कलेक्टर को बोल के, ताकि यह राशि यहाँ पर मिले। और दुर्ग जिला अस्पताल की जो हालात है अभी वर्तमान में, दुर्ग जिला हॉस्पिटल के हालात को ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें यह राशि दी जाए ताकि मरीजों को भटकाव की स्थिति बन जाए। ठीक है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम द्वारा लुचकीपारा एवं शिक्षक नगर रोड पर कुल 33 ठेले में सब्जी व फल बेचने वालों का किया गया कोरोना जांच, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेश पर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर निगम टीम द्वारा शहर में घूम घूमकर ठेले सब्जी फल बेचने वाले 33 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया। लुचकीपारा शिक्षक नगर रोड पर कुल 33 ठेले में सब्जी फल बेचने वालों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें कि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। निगम द्वारा विशेष रूप से अलर्ट किया गया। दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत प्रतिदिन शिविर लगाकर ठेले में सब्जी फल एवं अन्य सामग्री बेचने वालों की कोरोना जांच की जाएगी। निगम अमले द्वारा शहर के बाजारों, गलियों, चौक चौराहों में स्पीकर द्वारा की जा रही है कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत ही नजदीकी फीवर क्लिनिक पहुंचकर टेस्ट कराया जाए। टेस्ट करने पर पॉजिटिव आते हैं तो चिकित्सक की परामर्श पर हॉस्पिटल रेफर करने या होम आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी। कोरोना के लक्षण को गंभीरता से लें और ऐसे लक्षण उभरते ही तुरंत टेस्ट कराएं। इसके साथ ही लोगों को यह भी सलाह दी गई कि यदि कोरोना मरीज के लिए निकट संपर्क में रहे हों तो भी टेस्ट करा लें। इस संबंध में निगम आयुक्त ने न्यूज टीम को अपनी पत्रिकाएं इस प्रकार दी। जो सब्जी वाले हैं उनको प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के लिए विभिन्न जगहों पर ठेला में सब्जी बेचने का या राशन बेचने का या फल बेचने का अभी छूट प्राप्त है। इसके तहत जो विभिन्न ठेला वाले हैं उसको भी हमको उनका जो कोरोना है उसका टेस्ट कराया जाना है। तो इसके लिए हम अलग से टीम बना रहे हैं, जो जहाँ पर भी एक ठेला वाला जहाँ पर जिस जगह पर भी होंगे उस जगह पर उनको जाकर टेस्ट कराया जाएगा। और या फिर उसके आसपास का कोई भी सामुदायिक उनको हम लेके कराएंगे या तो फिर उनके पास जाके हम कराएंगे। ये हमारा प्लान है। कब से शुरू होने क्या है? ये हम आज से स्टार्ट करेंगे, आज शाम से स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबली हम कल प्रारंभ में सुबह से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज कोशिश है कि आज से हम कर दें। और इससे ये होगा कि जो भी ठेला वाला टेस्ट करेंगे, जो भी ठेला वाला यदि आता है पॉजिटिव तो उनको तत्काल रूप से उसको हम होम आइसोलेट या फिर यदि तबियत ज़्यादा निकलती है तो कोविड सेंटर में उसका। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम में शहर विधायक व निगम महापौर ने स्वास्थ्य प्रभारी की मौजूदगी में किया बैटरी चलित सीकर का वितरण, जिसके चलते शहर के वार्डों में तेजी से किए जाएंगे सैनिटाइजिंग छिड़काव के कार्य। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा आज निगम के 60 वार्डों के सुपरवाइजरों को एक बैटरी चलित सीकर का वितरण किया गया। इस मौके पर महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर वासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने सैनिटाइजर मशीन से वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक वार्डों में 2-2 हैंड सीकर दिया गया है, जिससे वार्ड पार्षदों की देखरेख में दवाई का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैंड सीकर को चलाने में कर्मचारी को परेशानी होती है और वार्डों में दवाई का छिड़काव जल्दी नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 60 वार्डों के लिए बैटरी से चली 60 सीकर खरीदी गए हैं, ताकि निगम का स्वास्थ्य अमला हर वार्ड में दवाई लेकर पहुंच सके और वार्डों में मिल रहे संक्रमित लोगों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव बेहतर ढंग से कर सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हमीद खोकर ने एल्डरमैन अंशुल पांडे, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता व उप अभियंता शिव शर्मा भी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में लगातार दुर्ग शहर में जब से कोरोना संक्रमण काल अभी बढ़ा है तब से हम लोगों के द्वारा लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। घर घर जहाँ कोरोना पेशेंट है वहाँ सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। पीपी किट पहन के नगर निगम के कर्मचारी जाते हैं, वहाँ सैनिटाइजिंग करते हैं और जहाँ भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो बड़ी गाड़ी के द्वारा भी सैनिटाइजिंग का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये भी बात साफ से पता का कोई जो सुरक्षात्मक कोई किट नहीं दिया गया है? नहीं, पिछले ही 3-4 महीना पहले ही महापौर निधि के से मैंने उनको मास्क और जितने भी सुरक्षात्मक चीज़ें हैं वो वितरित की गई थी महापौर निधि से, और पीपी किट भी अवेलेबल किया जाता है ताकि वो जहाँ भी जाए ताकि संक्रमण से बच सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी दुर्ग शहर के कुछ दुकानदार इसका उल्लंघन कर दुकान को खोलकर सामान बेच रहे थे, जिसे मौके पर पहुंचकर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। कोविड-19 के संक्रमण से बचने व बचाने शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाकर शहर की जनता को इसके फैलते संक्रमण की चेन तोड़ने लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, जो काफी हद तक सार्थक नजर आने लगी है। परंतु शहर के कुछ दुकानदारों की वजह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकानें खोल सामान बेचते पाए गए, जिस पर दुर्ग नगर निगम व जिला प्रशासन के सहयोग से रोका गया और साथ ही चालानी कार्रवाई करते हुए उन सभी से जुर्माना वसूला गया, जिसमें हटरी बाजार पाटनी ब्रदर्स से 500, मोतीपारा लालचंद जैन से 2500, मोतीपारा विनय जैन से 2000 और इंदिरा मार्केट ताराचंद से 2000 रुपए जुर्माना वसूला गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शहर के जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य को लेकर महापौर ने शहर के 60 पार्षदों की बैठक बुलवाई, जिसमें लोगों की सुविधाओं को देखते हुए वार्ड पार्षदों की राय ली गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही लोगों को हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने मंगलवार को शहर के सभी 60 पार्षदों की बैठक दूर डाटा सेंटर में आहूत की, जिसमें 15-15 के बीच में अपनी बात रख मौजूद पार्षदों से शहर की जनता के हित में लिए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की गई, जिसके तहत लोगों को इस वक्त अन्य सुविधाओं के साथ ही मेडिकल से संबंधित दवाइयों को उपलब्ध कराने को लेकर विशेष चर्चा की गई। गौरतलब है कि इस आपदा की स्थिति में दुर्ग नगर निगम द्वारा अपने शहर के पार्षदों के सहयोग से लगातार सराहनीय कार्य की दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा प्रतिदिन के आंकड़े बता रहे हैं, जहां लोग संक्रमित होने के साथ ही ज्यादा संख्या में रिकवर हो रहे हैं। बैठक में महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, निगम कमिश्नर हरेश मंडावी, MIC के अब्दुल गनी सहित अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे, जो लगातार वार्ड के पार्षदों से बारी बारी चर्चा कर हालात पर नियंत्रण रखने व संक्रमण की रोकथाम के लिए सुझाव रख रहे थे। इस संबंध में महापौर, निगम कमिश्नर व पार्षद ने अपनी प्रतिक्रियाएं न्यूज टीम को इस प्रकार दी। आज सभी 60 वार्डों के पार्षदों को बुलाया गया है, 15-15 के अलग अलग उसमें, और एल्डरमैन साथियों को भी बुलाया गया है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और लॉकडाउन के बाद कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन हमारे पार्षद साथी लगातार अपने वार्डों में सक्रिय रह के कोरोना रोकथाम में लगे हुए हैं। तो उसको लेके उन लोगों के सुझाव को लेके और सबको ये आश्वस्त करने के कि कहीं दुर्ग जिले में बेड की कमी नहीं है। जो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि रैपिड एंटीजन और RT-PCR के जो रिपोर्ट, रैपिड के बाद RT-PCR की रिपोर्ट आने में जो देरी लगती थी, उसके लिए 5-6 सेंटरों में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो दुर्ग जिला अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री, झील, ऐसे 6 जगह ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो पार्षदों को भी सब चीज़ों की जानकारी देना और उनसे भी सुझाव लेने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं पार्षदों ने अभी राशन को लेकर कुछ दिक्कतें बताई है और जो टेस्टिंग रिपोर्ट देरी से आ रही है उसको लेकर दिक्कत बताई है। तो उन लोगों को हमने यही बताया है कि अगर उस बीच में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनके लिए आइसोलेशन सेंटर खोला गया है। और राशन की दिक्कतों को लेकर कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे कि किराना दुकान से राशन नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन बढ़ गया है, तो उसके लिए चर्चा करके उसका कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हमारे दुर्ग शहर की अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, उस समय बहुत सारे पेशेंट को जो सुविधाएं उपलब्ध जिला प्रशासन की ओर से जो किया जा रहा है, उसके संबंध में सम्मानित पार्षदगणों के साथ एक मीटिंग भी हुई है। उनमें उसकी ओर से सुझाव भी हमको प्राप्त हुए हैं और कुछ जहां हमारी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम उनसे जो सुझाव मांगे हैं उस पर हम प्रयास भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से बात भी करेंगे और साथ में हम कलेक्टर महोदय से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे और कुछ नंबर भी हम इनको दिए हुए हैं ताकि इमरजेंसी जो सर्विसेज की ओर जिला प्रशासन की ओर से जो जारी हुए हैं उसमें तत्कालिक सहायता के लिए सभी नंबर जारी किए गए हैं, ताकि हमारे जो निगम की जो सम्मानित पार्षदगण हैं वो जनता से जुड़े रहते हैं डायरेक्टली और वो उनसे कनेक्टेड रहने के कारण से जो परेशानी आती है सबसे पहले उन्हीं के पास आती है। तो डायरेक्टली वो नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं और यदि इमरजेंसी यदि नंबर पर यदि परेशानी कुछ आती है तो डायरेक्ट मेरे को लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी देखने को आ रहा है कि राशन लोगों के घर का समाप्त हो रहा है और लॉकडाउन के चलते अवधि बढ़ने से राशन की दिक्कत हो रही है। सब्जी भाजी वगैरह तो मिल जा रहा है, मगर राशन को लेकर निगम किस तरह की हिदायत अब राशन के लिए जो शासन से जो लॉकडाउन का जो आर्डर प्राप्त हुआ है उसमें यही है कि राशन की जो ठेले में लोग
जो वेबसाइट है वह विभिन्न जो कॉलोनियाँ हैं, विभिन्न जो अलग अलग गलियाँ हैं वहाँ पर ठेला में बेच सकते हैं। जैसे अगर खुद प्राप्त हुआ है तो उसकी तरह जो राशन प्राप्त होगा। दुर्ग शहर की स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने की स्थिति में कोरोना काल में नगर निगम ने लगातार अपनी सराहनीय कार्य करते हुए पार्षद भाई लोग अपने वार्ड में जूझते हुए दुर्ग शहर में जो सबसे बड़ी समस्या रही बेडों की समस्या, एम्बुलेंस की समस्या और तुरंत दवाई नहीं पहुंची थी समस्या, इस पर आज दुर्ग नगर निगम के महापौर जी ने, सभापति ने और कमिश्नर महोदय जी ने एक बैठक रखी थी। 1 से लेकर 15 वार्ड यानी 15 पार्षदों का 1-1 घंटे का 4 ग्रुप बनाकर उसमें हम सभी की मांग थी कि अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। तो उसी बात को रखते हुए आज आयुक्त महोदय जी ने हमें एक पम्पलेट दिया हुआ है। इस पम्पलेट में ये बोला गया है कि आपको अगर दुर्ग शहर में जो भी आइसोलेट हैं या जिनको हॉस्पिटल की बेड की आवश्यकता है उनकी जानकारी इस नंबर में मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय। अलग से नगर निगम द्वारा भी दुर्ग जिले के लिए, अब नगर निगम बोलूँ या जिला प्रशासन दुर्ग जिला प्रशासन है, उनका इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर और दिया गया सिर्फ दुर्ग जिले के लिए। इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पे हमें कॉल करके इनको बुलाना है। अभी तक 108 जो दुर्ग जिले में थे, शायद 11 या 12 एम्बुलेंस हैं। स्थिति अभी ऐसी होती है कि अगर 8 बजे सवेरे फ़ोन लगाएं तो शाम को पहुंचती है। बहुत ही विकराल स्थिति है, लेकिन जो भी सुविधा अगर दी जा रही है, अगर ये काम आ जाए और ये नंबर उड़ जाए तो निसंकोच हम दुर्ग नगर निगम में कोरोना को हराकर। आप लोगों की किस तरह की भूमिका रहेगी वार्डों में, अपने वार्डों में? वार्डों में अपने पार्षद अपने सक्रियता के आधार पर, लोगों को समझाने के आधार पर, जैसे मैंने वार्ड नंबर 3 में 4 में हम लोगों ने टेस्ट को, जो टेस्ट होता है कोरोना टेस्ट, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया और टेस्टिंग सेंटर बनाकर जितने भी पॉजिटिव केस जो मिलना था 1 सप्ताह के अंदर वो लगभग मिल चुके हैं। उसके बाद वो जितने भी लोग थे ना, चैन टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हमने तोड़ा है। आज वार्ड नंबर 3 और 4 मतलब गयानगर क्षेत्र में कोरोना का परसेंट मतलब 30 अगर टेस्ट होता है उसमें से मुश्किल से 5 से 6 पॉजिटिव। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा
अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, आमादेर अपन दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान इस्पात श्रमिक ठेका श्रमिक यूनियन सीटू ने बयान जारी कर बताया है कि वेतन समझौते में हो रहे विलंब व सेल की इकाइयों के निजीकरण सहित ठेका श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों पर 6 मई को सेल की तमाम इकाइयों में अन्य संगठनों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में IR के माध्यम से भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज और अधिशासी निदेशक को 6 मई को 1 दिवसीय हड़ताल में जाने की सूचना दी गई है। जिला प्रशासन के सख्त आदेशों के बाद भी कुछ दुकान संचालकों एवं व्यवसायियों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर पालिक निगम भिलाई की निगरानी टीम 1 द्वारा नेहरू नगर के अक्षय कॉम्प्लेक्स में संचालित इंस्टा सर्विसेज सेंटर में छापा मारकर
सीलबंदी की कार्रवाई की गई। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा जिले में लगाए गए सख्त लॉकडाउन के नियमानुसार किसी भी दुकान के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके इन आदेशों की अनदेखी करते हुए कई व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर नगर पालिक निगम भिलाई की निगरानी टीम नंबर 1 ने नेहरू नगर के अक्षय कॉम्प्लेक्स में संचालित इंस्टा सर्विसेज सेंटर में छापा मारा, जहां होम डिलीवरी का कार्य किया जाता था। जानकारी यह भी मिली थी कि इसके संचालक द्वारा अपने कर्मचारियों को काम पर नहीं आने की एवज में काम से निकाल देने की धमकी दी जा रही थी, जिसे देखते हुए यह छापामार कार्रवाई नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की गई एवं अर्थदंड न देने की स्थिति में दुकान को सील कर दिया गया। नगर पालिक निगम भिलाई की निगरानी टीम 1 के प्रभारी एवं जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे ने कार्रवाई की जानकारी न्यूज टीम को दी। ये माननीय जिलाधीश महोदय का आदेश है और हमारे आयुक्त महोदय का भी आदेश है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोई भी पाया जाता है तो उसे सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत उससे सबक सिखाना है, दंड करना है और साथ ही अगर वो खुला पाया जाता है कोई भी दुकान तो सीलबंदी की कार्रवाई भी किया जाना है। उसी आदेश के तहत आज हमने निगरानी टीम 1 ने जांच के दौरान पता पाया कि नेहरू नगर में अक्षय कॉम्प्लेक्स नेहरू नगर में इंस्टा सर्विसेज सेंटर के नाम से एक दुकान संचालित थी, जहां से ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी किया जा रहा था। जिसकी शिकायत के आधार पर जांच किया गया, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो सही पाया गया और उसे जुर्माने की कार्रवाई नहीं करने के कारण उसे सीलबंदी की कार्रवाई की गई। सर, क्या वो अपने जो जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे पास ऐसी खबर है कि वो अपने वर्करों को ये भी बता रहा था कि तुम्हें आना पड़ेगा, डिलीवरी का काम करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी कुछ शिकायतें मिली है? तो शिकायतें जानकारी में आई हैं कि वो दबावपूर्वक भी अपने कर्मचारियों को आपको आना पड़ेगा और ये सामान छोड़ना पड़ेगा घर घर जाकर, ऐसा दबाव बनाया जा रहा था। ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। समस्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आज हमने जांच किया और शिकायतें सही पाई गई, तो जुर्माने की राशि नहीं भरने के कारण उसे सीलबंदी की कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम द्वारा लगातार जिले में लगाए गए इस सख्त लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें टीम सफल भी हो रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के विधायक एवं महापौर ने प्राचीन चंडी मंदिर में माता के दर्शन किए। वहीं पूरे देश से इस आपदा की घड़ी से निजात पाने सर्वे भवन्तु सुखिनः की दुआएं मांगी। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकीरवाल ने शहर के प्राचीन चंडी मंदिर में दुर्गा अष्टमी पर माता के दर्शन किए। इस मौके पर मां चंडिका की पूजा कर शहर विधायक अरुण वोरा ने निगम महापौर ने कोविड महामारी के इस दौर में सर्वे भवन्तु सुखिनः की दुआएं मांगी और पूरी विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की। शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने मंदिर परिसर में प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलशों के भी दर्शन किए। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में भीड़ एकत्र न हो सके, इसके लिए प्रोटोकॉल के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है, जिसका परिपालन करते हुए शहर विधायक व महापौर ने माता दर्शन के लिए और प्रदेश जिले की खुशहाली की कामना की। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। यह कोविड संक्रमितों के लिए सबसे प्रथम स्टेज होता है, जब किसी कोविड पॉजिटिव मरीज से दूरभाष के माध्यम से प्रथम बार संपर्क किया जाता है। इस दौरान मरीजों द्वारा सही जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। इसी के आधार पर मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं एवं इनकी मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन दौरान की जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पॉजिटिव व्यक्ति का नाम, उम्र, संपर्क नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता, वार्ड, जिला, व्यवसाय, सर्दी, खांसी, बुखार, सिरदर्द या अन्य कोविड के लक्षण यदि महिला व्यक्ति में हो तो क्या वह गर्भवती है, इसका विवरण, कोविड सैंपल के प्रकार जैसे एंटीजन, RT-PCR, ट्रू नॉट सैंपल एवं इसका दिनांक, परिणाम आने की तिथि एवं अन्य गंभीर बीमारी जैसे BP, शुगर, गर्भवती, कैंसर, लकवा, टीबी, सिकलिंग, हृदय रोग आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। परिवार में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति की संख्या, परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति की संख्या, परिवार में गर्भवती महिला की संख्या, यात्रा का विवरण जिसमें विगत 15 दिनों में कहीं यात्रा किया गया है या नहीं, इसका संपूर्ण विवरण। इसके अलावा एक ही घर या परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण, घर में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का विवरण की जानकारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान ली जा रही है। पॉजिटिव मरीज द्वारा सही जानकारी देने पर होम आइसोलेशन की काउंसलिंग के दौरान मरीजों को घर पर ही देखरेख की मदद मिलती है। होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भी पहुंचाया जाता है। काउंसलिंग के दौरान सही जानकारी देने की सलाह दी जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान मरीज घर पर है या अस्पताल में, इसकी भी जानकारी वक्त पर ली जाती है। इसके लिए भिलाई निगम के सभागार में कर्मचारी तैनात हैं।
जो कोरोना पॉजिटिव की सूची प्राप्त होते ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसकी मॉनिटरिंग निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर डॉक्टर जामगेड़े एवं सीपीएम तुषार वर्मा कर रहे हैं। इस दौरान पॉजिटिव व्यक्ति से सही जानकारी मिलने पर उसका उपचार होम आइसोलेशन के दौरान सही तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए सैंपल देते वक्त अपना सही मोबाइल नंबर देना अति आवश्यक है ताकि पॉजिटिव मरीज को जल्द ही रिकवर किया जा सके। देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं, सबसे पहले जो है उनकी लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है और लिस्ट के आधार पर उनसे प्रथम बार कांटेक्ट किया जाता है दूरभाष के माध्यम से। जो संपर्क नंबर दिए रहते हैं उनके आधार पर यह पूछा जाता है कि आपने इस 15 दिन में कोई आपके मेहमान तो नहीं आया है या आप बाहर तो नहीं गए हैं, आपका नाम क्या है, पता क्या है, किसी प्रकार से कोमार्बिड तो नहीं है, गंभीर बीमारियां तो नहीं हैं, कोई गर्भवती महिलाएं तो आपके यहाँ नहीं हैं, कोई दूध पिलाती माँ तो नहीं है। और इस प्रकार से जो है उनकी सारी डिटेलिंग जो है इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान उनके दूरभाष से पता की जाती है। उनके घर में यदि किसी को लक्षण हो तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाती है और इस आधार पे ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है एक्चुअल में पूरी डिटेलिंग ले करके होम आइसोलेशन में जो रहते हैं उनको ये लिस्ट प्रोवाइड करके इनकी जानकारी दी जाती है ताकि उस आधार पे जो होम आइसोलेशन में जो लोग रहते हैं उनका सही तरीके से उपचार किया जा सके घर पे रहते ही। और उनको दूरभाष के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है कि वो कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं समय पे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण रूप रहता है और ये प्रथम चरण है कि हम किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से बात करते हैं और उनको क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है कि अब हम पॉजिटिव हैं तो हमें आगे क्या करना है, तो इसके लिए उनको भटकने की भी जरूरत नहीं होती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से सारी सूचनाएं उनको दी जाती हैं और उनकी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं ताकि उनको बेहतर उपचार और सुविधा दी जा सके। होम आइसोलेशन के दौरान जब काउंसलिंग की जाती है उस दौरान में यदि कोई गंभीर मरीज है तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने का भी जो जिम्मा रहता है वो निभाया जाता है। इसके साथ ही जो पेशेंट रहते हैं कई बार जो गंभीर रूप से या तो उनका पल्स रेट डाउन है या फिर ऑक्सीजन लेवल डाउन है, सैचुरेशन लेवल डाउन है, उस आधार पे उनकी काउंसलिंग करके उनको अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए निगम सभागार में हमारे कर्मचारी जो हैं स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग के लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं और प्रतिदिन उनको जो है फ़ोन लगा करके प्रथम बार जो है उनकी रिपोर्टिंग पूरा लेकर के होम आइसोलेशन वालों को दी जाए। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो और वे जल्द ही अपना आइसोलेशन पूर्ण कर स्वस्थ हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई का टैक्स काउंटर कभी बंद नहीं दिखाई देता, परंतु कोविड के इस दूसरे चरण के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए टैक्स काउंटर भी बंद रखा गया है। वहीं टैक्स जमा करने पर मिलने वाली छूट का लाभ अब भी उठाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में खतरा काफी बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही टैक्स जमा करने वाले काउंटर भी बंद रखे गए हैं, परंतु निगम द्वारा टैक्स जमा कराने पर मिलने वाली छूट का फायदा अभी टैक्स अदाकर्ताओं द्वारा उठाया जा सकता है, जिसके लिए ऑनलाइन पद्धति से टैक्स जमा करवाना होगा। नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने की विस्तृत जानकारी न्यूज टीम के जरिए निगम क्षेत्र के रहवासियों को दी है। देखिए, टैक्स पटाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से घर बैठे जो है अपना www.cgsuda के माध्यम से लॉगिन करके वहाँ पर जा करके भिलाई के ऑप्शन में, भिलाई निगम के ऑप्शन में जा करके आपकी पूरी हिस्ट्री जो है दी जाएगी, कितने दिन का पेंडिंग है, कब तक आपको देना है, कितना बकाया है, उसको देखते हुए उस आधार पर अपने जो ID होंगे उसके आधार पर में ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। ये सुविधा बहुत पुरानी सुविधा है और पिछले लॉकडाउन में भी इस प्रकार से कई लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया था और उनको किसी प्रकार से निकलने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और टैक्स का जो फायदा है, छूट का फायदा, वो भी उठा सकते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई में ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने की पद्धति से क्षेत्रवासियों को काफी फायदा मिल रहा है और इसका लाभ भी क्षेत्रवासी भरपूर उठा रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जारी रहेंगी ग्रैंड एशिया न्यूज बुलेटिन पर।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46C मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और 4 वर्षीय पोती आशी कंवर की कोरबा जिले के ग्राम भैसमा में उनके निवास पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह जब घर के अन्य सदस्य टहलने गए थे तब इस हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि हरीश के बड़े भाई हरभजन सुबह परिवार के साथ टहलने के लिए हर दिन की भांति बुधवार को भी तड़के 4 बजे निकल गए थे। घर में उनकी मां, भाई, बहू व 4 वर्षीय बच्ची ही रह गई थी। हत्यारे इसी बीच घर में घुसे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हरभजन व अन्य लोग घर लौटे तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। हत्या की जानकारी मिलते ही जिले के
एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना कर आरोपियों को शीघ्र पकड़ने के निर्देश दिए। आज कोविड का खतरा चारों तरफ फैला हुआ है, परंतु इस दौर में कोविड से हो रही मौत की वजह से मुक्तिधाम कब्रिस्तान में खतरा कुछ ज्यादा ही है, जिसे देखते हुए नगर पालिक निगम द्वारा सभी बाजारों, सार्वजनिक स्थानों सहित इन्हें भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के साथ यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा हो सके। आज पूरे जिले सहित प्रदेश और देश भर में मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार बहुतायत मात्रा में देखा जा रहा है, जिससे यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी एवं शवों के साथ आने वाले परिजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा भी भिलाई क्षेत्र के मुक्तिधाम एवं कब्रिस्तान में टैंकर मशीन द्वारा पूरे परिसर को सैनिटाइज करने का कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा निगम क्षेत्र के बंद पड़े बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों सहित कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए गए क्षेत्रों में भी निगम भिलाई द्वारा लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव कर सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित शवों की अंत्येष्टि को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसका पालन भी नगर पालिक निगम भिलाई की टीम द्वारा करवाया जा रहा है। एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा अंत्येष्टि में केवल 10 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित शवों के साथ केवल एक परिजन के रहने की अनुमति दी गई है, जिससे यह भयावह संक्रमण अपने पैर न पसार सके। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने न्यूज टीम को दी। देखिए, सबसे प्रथम काम होता है कि सैनिटाइज करना, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से किया जाता है। और इसी के तहत में जो है मुक्तिधाम हो गए, जो कब्रिस्तान हो गए, जहाँ पे कोविड पॉजिटिव के शव लाए जाते हैं, उनके परिजन भी साथ में आते हैं। सबकी चिंता जो है वो निगम प्रशासन को है और इसके तहत में जो है प्रतिदिन सैनिटाइजर के माध्यम से पूरे एरिया को, मुक्तिधाम के एरिया को अंदर बाहर सभी जगह पे वहाँ पे सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, ताकि एरिया संक्रमण मुक्त रहे, सभी सुरक्षित रहे। और साथ ही जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा और एहतियात के तौर पे भी जो है निगम प्रशासन उनको जो है पीपी किट जो है अन्य माध्यम से प्रोवाइड करता है। तो सुरक्षाओं का ध्यान रखा जा रहा है। कर्मचारियों को भी जो है मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के बारे में सभी को जानकारी है और शुरू से ही जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके एहतियात और सुरक्षा के लिए निगम प्रशासन प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन अगर बखूबी किया जाए तो यकीनन इस दूसरे दौर के कोरोना संक्रमण से भी जल्द निजात मिल पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर में हुआ महाअष्टमी यज्ञ, साथ ही 9 कन्याओं को कराया गया भोज। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर दुर्ग के सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर में महाअष्टमी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार 5 सदस्य यज्ञ में शामिल रहे, जिनमें मंदिर के पंडित, बैगा, यजमान के साथ मंदिर समिति के सदस्य शामिल रहे। मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न करने के बाद कन्या भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें 9 कन्याओं को भोज कराकर उनका आशीर्वाद लिया गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर में भव्य कन्या भोज का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल के अनुसार सीमित लोगों के बीच ही दुर्गा अष्टमी पूजा संपन्न कराई गई। जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने दुर्गा अष्टमी के महायज्ञ में आहुति देकर देश, प्रदेश व जिले की खुशहाली की कामना की है। नवरात्र के इस महापर्व में अष्टमी के अवसर पर मां सतरूपा की इस प्रांगण में हम लोग आज अष्टमी का उत्सव मनाएंगे और हमारे यहाँ जो है 4 बजे, संध्या 4 बजे अष्टमी हवन होगा। हम सभी श्रद्धालु जन और ज्योत प्रज्वलित करने वाले माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थी हैं कि धार्मिक प्रोटोकॉल के तहत हमें यह आयोजन करना है, इसलिए हम लोग सिर्फ जो है 5 व्यक्ति, जिसमें पंडित, बैगा, यजमान ही उसमें शामिल हो सकेंगे। इस तरह से ये हवन संपन्न होगा। हवन के पश्चात संध्या 5:30 बजे कन्या भोज का आयोजन होगा। पूर्व में बड़ी मात्रा में माताएं बहनें कन्या भोज में बच्चे शामिल होते थे, लेकिन इस समय भी धार्मिक प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 9 बच्चे ही कन्या पूजन में भाग लेंगे और समिति कन्या पूजन 9 कन्याओं का पूजन करेगी। हम जो है समिति इस नवरात्र पर्व में शक्तिपीठ माँ सतरूपा माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में यह जो संक्रमण का काल है कोविड-19 के तहत,
जो संक्रमण फैला हुआ है माता उससे मुक्ति दिलाए और पूरे क्षेत्र में हमारे इस दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में पूरी सुख शांति कायम हो, ऐसी माता से प्रार्थना करते हैं। हम तमाम माँ शत्रुपा शीतला हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर बुरी तरह बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।